क्लास 6 स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग, आप सभी का स्वागत है लेसन राउंड में। यहाँ मैं कैसे एजुकेशन क्लास 5 से लेकर क्लास 6 लेसन टू लाइफ साइकिल फिगर इट आउट। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम इस वीडियो में फिगर इट आउट कवर करेंगे और पिछले वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया था, पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल्स के बारे में पढ़ाया था और इस वीडियो में हम उसी फिगर इट आउट को कवर करेंगे। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हमारे फिगर इट आउट है वो स्टार्ट होते हैं एंगल्स के खत्म होते ही और ये क्या दिए है, कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर, ड्रॉ द रेज फ्रॉम वन ऑफ द एंगल रेज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इस क्वेश्चन को हम कहां करेंगे, हम करेंगे टेबल में, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमें एंगल्स फाइंड करने हैं, एंगल मार्किंग करनी है, तो उसके लिए हमें बहुत आसानी होगी। तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स मूव टू आवर सेशन। सो किड्स, अब हम आते हैं अपने फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1 में। कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर? क्या आप एंगल फाइंड कर पा रहे हो दी गई दो पिक्चर्स से? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग द वन ऑफ द एंगल एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। और उसकी जो वर्टेक्स है उससे हम एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो वर्टेक्स को भी नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट है उन्होंने करके दिया है। नेक्स्ट सेकंड हम देखते हैं, इसमें सेकंड में तो बड़े सारे एंगल्स हैं। ये एक एंगल बन गया, मैंने मार्क कर दिया, ये एक एंगल आ गया, ठीक, लाइक दिस, ये एक एंगल आ गया, तो एक ही एंगल मार्क करना है, मैंने वो मार्क कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका जो ये लैडर आ रहा है इसमें भी एंगल्स है, ठीक है। ये एंगल, ये इतना बड़ा सा ये एंगल ही तो है, ठीक है। ये यहाँ पास ये कितने सारे छोटे छोटे से एंगल, तो हमने एक एंगल मार्क करना था तो वो मैंने कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद ये जो एंगल है, ये एंगल, ये यहाँ पास बन गया ये एंगल, ठीक है। बहुत सारे एंगल है इस ग्रिड में, तो ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द लेवल एंगल विद आर्क एसटी एंड एसआर। अब हमें क्या करना है, एक एंगल को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो कर लेते हैं भाई एंगल को ड्रॉ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने एक ली है नोटबुक, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एंगल्स को ड्रॉ कर लेंगे। वी नीड टू ड्रॉ एंगल्स। कौन से एंगल ड्रॉ करने हैं, लेबल एंगल, एंगल बनाना है और उसमें क्या लेबल करना है, एसटी और एसआर को लेबल करना है। तो मैंने एक स्केल ली है और उसकी मदद से हम एक एंगल बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ पास रेज बना दी हमने और ये बना दिया हमने, ठीक। अब क्या है, ये यहाँ पास पॉइंट बनाया और एक यहाँ पास पॉइंट बनाया, ठीक। और इसके बाद क्या लिखेंगे हम, एस टी। तो एस क्या होगा, एस कॉमन पॉइंट होगा और टी जो होगा और वो आर, ठीक। तो ये हो गया हमारा एंगल। एंगल इस तरह का कुछ हमें बनकर मिलेगा, ओके। अभी इतना ही उन्होंने कहा था तो हमने इतना कर दिया अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्लेन व्हाई एंगल एपीसी कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल पी। अब क्या बोल रहा है कि एंगल एपीसी जो है उसे एंगल एपी क्यों नहीं कहा, पी क्यों नहीं कहा जा सकता। तो बताओ बेटा मेरे को एक बात, ये जो एंगल पी है, अगर मैं इसे पी कहूं तो ये दो एंगल में से बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम एंगल एपीसी पूरा लिखना पड़ेगा, ठीक है। लिखने में आलस नहीं करनी है। नेम द एंगल मार्क इन द गिवन फिगर। अच्छा, जो फिगर दिए हैं उसमें हम एंगल मार्क करते हैं, कहां से कहां तक का, QTR, QTR एक एंगल है और PTR एक एंगल है, ठीक है। तो आप इसे नोट डाउन भी करते चलिएगा मेरे साथ साथ। क्या कह रहे हैं, मार्क द 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन लाइन, लेबल देम एंड ABC, draw all possible lines going through the pair of these points. How many lines do you get? Name them. How many angles can you use it? How many angles you have in ABC? Write them down and mark each of the following with the curve in figure 2.9. 2.9 का जो फिगर है हमारा, कहाँ गया 2.9 का फिगर, ये वाला। ऐसे ही हमको कर्व मार्क करने हैं। तो ये एक्टिविटी we do on board. So without further delay, let's go on board. So students, इसके बाद हम अपने कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, वही आपके फिगर इट आउट के, जो के जिसके मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन आपको बुक में सॉल्व कराए थे। So without further delay, let's start our question 5 and question 6.
फिगर इट आउट का, वो कह रहा है मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन द पेपर दैट आर नॉट इन ऑनलाइन, लेबल देम ABC, draw as possible line go through of the pair of these of points. What? How many lines did you get? Name them. How many angles can you name by ABC? Then write down mark each with as curve. फिगर 2.9 में जैसे हमने फिगर का कर्व देखा था वैसा क्या होगा, तो चलिए हम लाइन पॉइंट ले लेते हैं। तो एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो एक लाइन में कम नहीं होंगे, एक लाइन में हमारे नहीं होंगे, क्यों? चलिए ले लेते हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट ले लो, लाइन में नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको यहाँ उड़ा दिया कहीं, इसको यहाँ से कहीं उड़ा दिया, ठीक। अब कितनी लाइन बन जाएगी जो तीनों से जाए? एक चला गया, 1 ऑब्वियसली पहली लाइन, 2 और 3। और कोई लाइन पॉसिबल है क्या? यहाँ से ले जाएंगे तो एक ही डॉट से जाएगा, यहाँ से तो हो गया है, यहाँ से कोई डॉट नहीं है। चलो एंगल मार्क करते हैं, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट एंगल है, चलिए इसको ए नाम दे देते हैं, इसको बी नाम दे देते हैं, इसको सी नाम दे देते हैं। हमारे ये एंगल और ये एक एंगल बन गया है। अब नाम क्या देंगे? चलिए नाम देना सीखते हैं। एंगल ए सी बी, क्योंकि अभी वर्टेक्स हम सी को मान रहे हैं, ठीक। एंगल बी सी ए भी लिख सकते हैं, ठीक। अब लिखेंगे एंगल, क्या कौन सा एंगल अभी मानते हैं? चलिए आप पॉइंट ए को मानते हैं, तो ए सी ए बी, एंगल सी ए बी है। नेक्स्ट एंगल मानते हैं अपन सी ए बी, तो बी ए सी लिख लेते हैं। फिर उसके बाद हम मान लेते हैं एंगल, इसको हम पॉइंट मानते हैं ना, मेन वर्टेक्स इसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि एंगल यहाँ पे बनेगा। तो सी बी ए, एंगल सी बी ए, और में आएगा एंगल ए बी सी, ठीक है। तो जो हमने कहा था कि एक लाइन में नहीं होने चाहिए, तो हमने उनकी पूरी शर्तें मान ली कि एक लाइन में नहीं है, चलो ठीक है, एबीसी पॉइंट का है तो कर दिया। अब एंगल बनाओ, बना दिए, तो आपको करना है तो आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, करेंगे नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारे इसके बाद आया है नेक्स्ट है नाउ मार्क 4 पॉइंट्स ऑन पेज दैट नॉट ऑफ देम ऑनलाइन लेबल। अच्छा ठीक, इसमें भी वही कहानी है कि जिनमें से जो 3 पॉइंट्स है वो कभी लाइन में नहीं होंगे और जो चौथा है वो लाइन में हो सकता है। ऐसे 4 पॉइंट्स मार्क कर लिए, ए नाम दे देते, इसको बी दे देते, इसको सी दे देते, इसको ऑप्शन डी दे देते हैं, ठीक। अब कितनी लाइन बन सकती है, कितने एंगल्स पॉसिबल है, इन सभी को मिलाकर तो 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ठीक। और क्या बन सकती है, 5 लाइन, 6 लाइन, ठीक। अब ठीक, इतनी ही पॉसिबल लाइन थी वैसे बन सकती। चलिए अब एंगल ढूंढते हैं, तो कितनी लाइन बनी थी, हमने लाइन में देखी थी, तो 1 2 3 लाइन बनी थी। पिछले वाला जो था एंगल हमारा वो इसमें से, अब इसमें से कितनी लाइन बनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लाइन है, ऑब्वियसली, ठीक, कोई बात नहीं। अब इसके बाद एंगल कितने हैं, तो एंगल हम समझते हैं, इसमें जो एंगल है वो कौन कौन से हैं। तो अगर मैं पॉइंट इसको मानूं तो कितने एंगल्स होंगे, डी ए बी, एंगल डी ए बी हो जाएगा, ठीक, एंगल बी ए डी हो जाएगा, ठीक। अब सी बी ए हो जाएगा और बी सी ए बी हो जाएगा, बी सी बी ए बी सी, ठीक। एंगल अगर इसको कॉमन पॉइंट मान ले तो ए डी सी डी ए, ये भी हो जाएगा, ठीक। तो अब आप सोच रहे हो ये एंगल क्यों नहीं है, तो एंगल का वर्टेक्स कैसे मानोगे, ये एंगल का वर्टेक्स, एंगल का वर्टेक्स, ये एंगल का वर्टेक्स, तो हमें वैसे ही एंगल ढूंढने हैं जिन एंगल में उनके वर्टेक्स भी होते हों,
ठीक है, तो यहाँ पास होते हैं हमारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास 6 आपका लेसन 2 है लाइन्स एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स का हम नया टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है कंपेयरिंग एंगल्स। आपका जो 2.6 नंबर है एंगल्स इस टॉपिक को हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट वीडियो से, ठीक है। Until then, keep studying. Thank you so much and bye bye.